अभी सत्संग महिमा की कितनी महिमा बताई है संतों ने, एक एक शब्द सुनने लायक है, जरा गौर से सुने। कि सत्संग सत्य की नाव खिवैया सतगुरु जी दातार, सत्संग सत्य की नाव खिवैया सतगुरु जी दातार, और जो इस नाव की करे सवारी वो उतरे परली पार। कि संतों के सत्संग में के मर्म तत्व की हाट, संतों के सत्संग में के मर्म तत्व की हाट, और सतगुरु से सौदा करे तो घट के खुले कपाट। नहा लो जिसका जी चाहे, नहा लो जिसका जी चाहे, नहा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। जागरण में हाजिरी लगे ना लगे, लेकिन ऐसे सत्संग में चाहे थोड़ी देर के लिए बैठे बैठना चाहिए। कि भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, और इस सत्संग में वही नहा पाएगा जो सत्संग में ध्यान लगाएगा। नहा लो जिसका जी चाहे, 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 नहा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। नहा लो जिसका जी चाहे, 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 नहा लो जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातक के, जिगर से दाग पातक के, छुड़ा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। इसमें एक लाइन कही कि जिगर के दाग पातक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। अभी जिगर के दाग क्या है? कहते हैं इंसान जब जन्म लेता है तो मां के गर्भ में उस भगवान से वादा करता है कि मैं तेरे भजन करूंगा, लेकिन बाहर आने के बाद भूल जाता है, मोह माया में फंस जाता है। एक ऐसा ही सत्संग हो रहा था, हमने वहां पर एक परंपरा है, गंगा जी कौन कौन गए थे साहब? सारा परिवार गया होगा, क्यों जी? तो गंगा जी में एक परंपरा है, कुछ
छोड़ के आते हैं वहां पर। एक संस्कार है कि वहां पर कुछ छोड़ के आते हैं। हमने उनसे पूछ लिया, हाजीपुर हमीरपुर की बात है, हमने उनसे पूछ लिया भाई क्या छोड़ कर आए? वो कहने लगे अब वो छोड़ा है कोड़ा सीताफल। बड़ा एहसान कराए साहब गंगा जी पे, जो खाने पीने की चीज छोड़कर आ गए। जो हमें पसंद नहीं, किसी को टिंडा पसंद नहीं, वो टिंडा छोड़ के आ जाता है। किसी को बताऊ पसंद नहीं, बताऊ छोड़ के आ जाता है। किसी को कद्दू पसंद नहीं, कद्दू छोड़ के आ जाता है। छोड़ के क्या आना चाहिए? छोड़ के आना चाहिए जो पाव आध पात सुबह शाम ले या छोड़ के आओ। क्यों जी? छोड़ के वो आना चाहिए जिससे हमारा जीवन सुधरे, जिससे हमारा परिवार का नुकसान हो रहा है, उसको छोड़ के आना चाहिए। तब हमारा गंगा स्नान है। जिगर से दाग पातक के, जिगर से दाग पातक के, छुड़ा लो जिसका जी चाहे। हरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। और पहली कड़ी में क्या बताया? इस सत्संग सभा के ऊपर न तीरथ और गए ऐसा जगत में दूसरा कोई। न तीरथ और है ऐसा जगत में दूसरा कोई। देखिए संतों की बात है। जिस सत्संग सभा में आप बैठे हैं, इस सभा की कितनी बड़ी महिमा बताई है। ना तीर्थ और है दूजा जगत में दूसरा कोई। कि काशी कावा एक है और एक है राम रहीम। काशी कावा एक है और एक है राम रहीम। और आटा एक पकवान बहुत, तू बैठ कबीरा जी। तू बैठ कबीरा जी, तू बैठ कबीरा जी। न तीरथ और गए ऐसा जगत में दूसरा कोई। जगत में दूसरा कोई। काशी हरिद्वार में जाके, काशी हरिद्वार में जाके, अजमा लो जिसका जी चाहे। हरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। जय हो। ऋषि मुनियों ने भी गाई बहुत सत्संग की महिमा। ऋषि मुनियों ने भी गाई बहुत सत्संग की महिमा। हमारे संत महंत ऋषि कबीर साहब, रविदास और बहुत से संत हुए जिन्होंने बहुत सी सीख की बातें हजारों साल पहले कही, लेकिन आज भी 101% सत्य है। लेकिन हम सिर्फ सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। कबीर साहब के भजनों में एक शब्द आता है, कहत कबीर सुनो भाई साधो। इसका सही अर्थ क्या है?
कहे कबीर सुनो और साधो। जो कबीर कह रहा है उसको सुनो और अपने जीवन में साधो, तब है वो। लेकिन सुनते हैं सिर्फ, लेकिन साधते नहीं। कि पढ़ पढ़ पोथी जगमुआ ज्ञानी भयो न कोय, पढ़ पढ़ पोथी जग भया ज्ञानी भयो न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। पढ़े सो पंडित होए, पढ़े सो पंडित होए। ऋषि मुनियों ने भी गाई बहुत सत्संग की महिमा, बहुत सत्संग की महिमा। लिखी है पोथियों में वो, लिखी है पोथियों में वो, पढ़ा दो जिसका जी जागे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। जागो। छोटू इस सत्संग सभा में बेटा नाम बता दो। आप तो बैठो, आप तो जानते हो। बेटा नाम पूछ के ₹50 से पहले हमारे भाई ने भी मेरी छोटी सी पार्टी का मान सम्मान किया था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु इनके अंदर भंडार इसी प्रकार भरे रखे। हरसाई जी ₹50 से हमारी पार्टी का सम्मान करते हैं। भगवान इनके खजाने भरपूर रखे। और एक ₹50 और भाई देके गए थे, मालिक उनके खजाने भरपूर रखे। कि हजारों लाल बेकीमत भरे आला से आला है। इस सत्संग सभा में हीरे मोती से भी महंगी बातें मिल जाएगी, बस तो कोई लेने वाला चाहिए। लेकिन ले कौन पाएगा? जो ध्यान लगाएगा। कि सत्संग दरिया ज्ञान का जाकी उल्टी धार। सत्संग सुनना कोई हंसी खेल नहीं है। सत्संग दरिया ज्ञान का जाकी उल्टी धार। और जो तैरा वो रह गया, जो डूबा उतरा पार। जो डूबा उतरा पार, जो डूबा उतरा पार। जो सत्संग में डूबेगा वही मोती चुगेगा। हजारों लाल बेकीमत भरे आला से आला है। भरे आला से आला है। लगा इसमें जरा डुबकी, लगा इसमें जरा डुबकी। उठा लो जिसका जी जागे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। जागो। और क्या बताया? दुखों से दूर होना है, शरण सतगुरु किया जाओ। दुखों से दूरी होना है, शरण सती
जाओ। अगर हमें दुखों से मुक्ति पानी है तो हमें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु का मतलब ये नहीं है चोले पहन के घूम रहे हैं। जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं, जो जीवन का ज्ञान लेके बैठे हैं, अनुभव लेके बैठे हैं, अगर हम कहीं अटक जाएं तो हमें उनसे पूछना चाहिए। वो सही रास्ता बताएंगे, निस्वार्थ रास्ता बताएंगे। लेकिन हम भी बड़े, आजकल जमाना ऐसा है, अपनों से नहीं पूछते, दूसरे से पूछते। जीवन में कहीं अटक जाएं तो अपनों से पूछो, क्योंकि हम भटके हुए हैं। एक एक शब्द सुनने लायक, जरा गौर से सुने नौजवान साथी। के गोकुल मथुरा जाओगे घनश्याम मिलेंगे, गोकुल मथुरा जाओगे घनश्याम मिलेंगे, और मक्का मदीना जाओगे रहमान मिलेंगे। मक्का मदीना जाओगे रहमान मिलेंगे, नगरी अयोध्या जाओगे श्री राम मिलेंगे। नगरी अयोध्या जाओगे श्री राम मिलेंगे। लेकिन और बड़े देवता कहां बैठे हैं? इन मात पिता के चरणों में चारों धाम मिलेंगे। इन माता पिता के चरणों में चारों धाम मिलेंगे, इन माता पिता के चरणों में चारों धाम मिलेंगे। खासकर नौजवान साथियों से कहना है, जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली, कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। वो आत्मा से वो आशीष देते हैं कि कष्ट अपने आप हट जाते हैं। वो आशीष ऐसा काम करता है। जब माँ बाप प्रसन्न होकर आशीष देते हैं, जिसने माता पिता की सेवा कर ली, समझ लो उसका जीवन सफल है। और जिसने माता पिता की आत्मा दुखाई है, पैसे में तो कलयुग में चाहे कितना बड़ा हो जाए, लेकिन आत्मिक शांति नहीं मिलेगी जीवन में। इन माता पिता के चरणों में चारों धाम मिलेंगे, इन माता पिता के चरणों में चारों धाम मिलेंगे। लेकिन इसको कलयुग कहते हैं, जो चल रहा है कलयुग कहते हैं साहब। इस कलयुग में तो सारे उल्टे काम मिलेंगे, इस कलयुग में तो सारे उल्टे काम मिलेंगे। झगड़ा लफड़ा लूट पाट सरेआम मिलेंगे, झगड़ा लफड़ा लूट पाट सरेआम मिलेंगे। रोजाना देख लो, अखबार देख लो, टीवी देख लो, फेसबुक देख लो, यूट्यूब देख लो, व्हाट्सएप देख लो, कुछ ना ऊट पटांग खबरें आती रहती है। क्यों साहब, ऐसा ही है? इस कलयुग में तो सारे उल्टे काम मिलेंगे, झगड़ा लफड़ा लूट पाट सरेआम मिलेंगे। खैर तल के फाटक पे तो जाम मिलेंगे हमेशा, खैर तल के फाटक पे तो जाम मिलेंगे। और दारू पी के टोटल झंडू बाम मिलेंगे। देखिए, हर चौराहे पे मिल जाएंगे बादशाह। शाम को 6 बजे के बाद जो रोड के बीच में चल रहा है, समझ लो इसके सारे टावर लग रहे हैं कि दारू पी के टोटल झंडू बाम मिलेंगे, कि दारू पी के टोटल झंडू बाम मिलेंगे। और बुरे कर्म के सदा बुरे अंजाम मिलेंगे, बुरे कर्म के सदा बुरे अंजाम मिलेंगे। युग कोई भी हो, सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या कलयुग हो, जिसने जैसा किया है वैसा भरा है। कि अभिमान करण से मिट गए रहे ना उनके वंश, अभिमान करण से मिट गए रहे ना उनके वंश। और तीनों को तुम देख लो, रावण, कौरव, कंस। के बुरे कर्म के सदा बुरे अंजाम मिलेंगे, बुरे कर्म के सदा बुरे अंजाम मिलेंगे। या जोधपुर की, जोधपुर की, या जोधपुर की, जोधपुर, या जोधपुर की जेल में आसाराम मिलेंगे, या जोधपुर की जेल में आसाराम मिलेंगे, जोधपुर की जेल में आसाराम मिलेंगे। हम सत्संग सत्संग तो कहते हैं, लेकिन सत्संग है क्या? यूं तो कबीर साहब ने 2 लाइन में सारा सत्संग खत्म कर दिया कि आदत बुरी सुधार लो, हो गए भजन। कबीर साहब ने सिर्फ 1 लाइन में पूरा सत्संग कह दिया कि आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। भजन। लेकिन संतों ने किस तरीके से कहा है
एक तो मालिक है जो दुनिया को चला रहा है, एक तो शक्ति है। वो किस रूप में है शायद हम जानते भी नहीं, जानवर भी जानता है शायद उसको। हम भटके हुए हैं, कोई राम को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई किसी को मानता है, लेकिन एक शक्ति है जो दुनिया को चलाती है। एक खेत, उस खेत में हम सरसों बोते हैं, तेल बनता है। उसी खेत में चने बोते हैं, बेसन बनता है। उसी खेत में गेहूं बोते हैं, आटा बनता है। उसी खेत में सब्जियां बोते हैं, सब्जियां बनती है। मिट्टी चेंज करते हैं के साथ, मिट्टी तो वही रहती है। और ये पेड़ पौधे देखो, इन पेड़ पौधों का हर पौधे के पत्ते अलग, हर फल का स्वाद अलग। और जितने यहां पर बैठे हैं जेंट्स लोग और माता बहनें, सभी की शक्ल अलग, एक की भी शक्ल दूसरे से नहीं मिलती, नहीं मिलती ना साहब। ये कारस्तानी उसकी है। अगर जेंट्स डिपार्टमेंट की शक्ल एक होती, जरा सोच के देखो, जेंट्स डिपार्टमेंट की शक्ल एक होती तो हमारी माता बहनों को बड़ी दिक्कत हो जाती। फिर तो नंबर रखती है मेरा 71, ये तेरा 72। तो सच्चा सत्संग क्या है? उस मालिक को किसी भी रूप में याद करो। राम नाम सर जीवन बूटी सुरत सिला पे घिसवा दे, राम नाम संजीवन बूटी सुरत सिला पे घिसवा दे। और भर भर प्याला पियो प्रेम से, कोई हंसे तो हंसवा दे। भर भर प्याला पियो प्रेम से, कोई पिए तो। अपने इष्ट का जब भी मौका मिले ध्यान करो कि मालिक आज का दिन तेरी कृपा से कट गया, कल का तू जाने, तेरा काम जाने। लेकिन अगर भजन करेंगे मालिक का तो पड़ोसी भी ये कहेगा कि बड़ा पंडा बना फिर रहा है। उसे कहने दो, जीवन हमें अपना सुधारना है। कि राम नाम सर जीवन बूटी सुरत सिला पे घिसवा दे, और भर भर प्याला पियो प्रेम से, कोई हंसे तो हंसवा दे। और किसी का दीप बुझावे मत ना, और चसे तो चसवा दे। किसी का घर ने उजाड़े मत ना, और बसे तो बसवा दे। और अपना हाथ तुम रखो धर्म में, कोई और कसे तो कसवा दे। अरे तुम तो बचकर चलो कीच से, कोई और धसे तो धसवा दे। कोई और धसे तो धसवा दे, कोई और धसे तो धसवा दे। दुखों से दूर होना है, शरण सतगुर किया जाओ। दुखों से दूरी होना है, शरण सतगुर किया जाओ। शरण सतगुर किया जाओ। धर्मनी धर्मदास संत कबीर के शिष्य। धर्मनी काल से पीछा, धर्मनी काल से पीछा, छुड़ा लो जिसका जी जागे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। नहा लो जिसका जी चाहे, नहा लो जिसका जी चाहे। जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातक के, जिगर से दाग फाटक के, छुड़ा लो जिसका जी जागे। हरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। नहा लो जिसका जी जागे, नहा लो जिसका जी चाहे। नहा लो जिसका जी चाहे। जिनको भी भजन पसंद आया है वो ताली बजा दें।